जिला विहाड़ी में एक शख्स ने गांव की एक लड़की से ताल्लुकात पैदा कर लिए और उसे भगाकर मियां चुन्नू ले गया। लड़की के वालिदैन अपनी बेटी को ढूंढते रहे लेकिन लड़की का कहीं नामो निशान नहीं मिला। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। हज्जाम की दुकान में कुछ लोग हजामत बनवा रहे थे और कुछ इंतजार करते हुए अखबार पढ़ रहे थे। 35 साल कमर नामी एक शख्स आईने के सामने बैठा हुआ हजामत बनवा रहा था और दुकान का मालिक काउंटर पर बैठा। कुछ ही देर में एक लड़की ने दुकान का दरवाजा खोला तो उसका अक्स आईने में नजर आया। कमर ने लड़की को गौर से देखा जबकि दीगर ग्राहकों की गर्दनें भी मुड़ गईं। लड़की ने बाप के हवाले खाना किया और दुकान से बाहर निकलते वक्त एक नजर कमर को देखा जो आईने के सामने बैठा हुआ था। अब्बा, मैं खाना ले आई हूँ। शुक्रिया बेटा। और ना टाइम से खा लीजिएगा। हाँ मेरी जान, वक्त से खा लूंगा। कारीगर उमर की हजामत बनाता रहा। कमर कुर्सी से उठा और जब मालिक को पैसे देने लगा तो उस वक्त वो टिफिन खोल रहा था। हाजी साहब, लगता है रोज घर से खाना आता है। हाँ बेटी मेरी रोज लेके आती है। हाजी साहब, कितने पैसे हो गए? 150 रुपए। आओ खाना खाओ। बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, इसी गांव में रहते हो आप? हाँ ये साथ ही ट्वेल है, उसके बराबर खड़े। कोई जमींदारी भी करते हो कि नहीं? नहीं बेटा, जमीन कहाँ, बस इसी दुकान से काम चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर दुकान से निकला तो उसकी आंखों में नाई की बेटी का चेहरा चमक रहा था। कमर दुकान से निकलकर कुछ दूर चला और फिर ट्यूबवेल को तलाश करने लगा। भाई जी, इधर ट्यूबवेल किधर है? वो सामने, आगे सामने। ठीक। कमर ढूंढता ढांढता जब ट्यूबवेल पर पहुंचा तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही क्योंकि वही लड़की पंप चलाकर पानी भर रही थी। तुम तो वही हो ना जो अभी अब्बा को खाना देने आई थी दुकान पे? हाँ, पर तुम कौन हो? मैं एक छोटा मोटा जिम्मेदार हूँ, मियाँ चुन्नू का हूँ। हजामत करवाई, सोचा सर धो लूं टूल पे आके। पानी मीठा है? हाँ हाँ, पानी मीठा है। लड़की बर्तन उठाकर जाने लगी तो कमर खुद पंप चलाकर सर पर पानी डालने लगा लेकिन उसको मुश्किल पेश आ रही थी। लड़की रुकी, उसकी बेसाख्ता हंसी छूट गई थी। अरे तुम नलके के नीचे बैठो, पंप मैं चला देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा। वैसे रोटी खाई है तुमने? भिजवा दूँ? तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो और भूख भी लगी है। तो मैं अपने छोटे भाई को बोलती हूँ, वो खाना दे जाएगा। मेरी बात सुनो, छोटे भाई की हाथ नहीं, अगर तुम लाओगी तो खाओ। क्यों जी? अब सच बता दूं? हाँ हाँ, बताओ। तुम जब अभी अब्बा को खाना देने आई थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हारा नाम क्या है और शादी हो गई तुम्हारी? मेरा नाम सोनिया है और नहीं हुई। मुझसे करोगी? हाँ, न जान न पहचान, मुझे क्या पता तुम कौन हो, और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। मैं एक जिम्मेदार हूँ, मियाँ चुन्नू का हूँ, और तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मेरे अब्बा को पता लग गया ना तो वो मेरे घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे। और जाओ यहाँ से भाई, मेरी खामखा बदनामी हो जाएगी। मेरी बात सुनो, मैं ना यहाँ किसी काम से आया था और आज मैंने वापस जाना है, लेकिन मैं कल जरूर आऊंगा वापस और तुम्हारे अब्बा से भी बात करूंगा मेरी शादी की। हाँ, तुम पागल हो गए हो। आ रही हूँ। मेरी बात तो सुनो। माँ की आवाज पर सोनिया पानी का बर्तन सर पर रखकर रफू चक्कर हो गई। कमर ने सोनिया के चक्कर में उसके बाप से दोस्ती कर ली थी, बल्कि उसे शीशे में उतार लिया था और उसका सोनिया के घर आना जाना भी हो गया था। सोनिया के घर वालों को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि कमर क्यों उनके घर आता जाता है। शब्बीर ने देखा कि गांव में सोनिया के घर के बाहर दरख्त की छांव में सोनिया का बाप और कमर बैठे खेल रहे थे। तुम्हारी बारी, चलो। और ये छक्का। वाह यार, तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले। कैसे भूख लग रही होगी जी। बेटा, ये कुछ खाने पीने को लेकर मेहमान आया हुआ है।
जी अब्बा ला रही हूँ। वाह क्या गेम चली तुम यार। अरे उस्ताद जी, एक बात तो सुने। हाँ बोलो बेटा। आप ठेके पे जिम्मेदारी क्यों नहीं कर लेते? अरे नहीं भाई, जिम्मेदारी के लिए वो मजदूरों का खर्चा वगैरह मैं कहाँ से करूँगा। अरे तो आपको खर्चे की क्या जरूरत है? आपके घर में तो अपनी बच्ची हैं, सब मिलजुल के करना, और वैसे भी बहुत अच्छा काम है। ना भाई ना, अपना तो नाई का काम अच्छा है, हाथ का काम है, मोहताजी नहीं है, ये सही है। बेटा क्या बात हो गई, इतनी देर हो गई, खाना लेके नहीं आई? जी जी अब्बू आ गई। वही से बेटा खाना खाओ। सोनिया ने पलंग पर खाना रखा तो कमर ने आंख बचाकर सोनिया को देखा और वो मुस्कुरा कर चली गई। बिस्मिल्लाह करो। जी आप लें। कमर और सोनिया के दरमियान बहाने बहाने से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था और फिर एक दिन उसने सोनिया को अपने साथ लेकर भाग जाने का फैसला कर लिया। दोपहर का वक्त था। सोनिया बाप के लिए रोटी लेकर जा रही थी कि रास्ते में उसे कमर मिल गया। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। मेरी बात सुनो, अब्बा जी को रोटी देकर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं मालूम। मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रहा हूँ। सोनिया आगे बढ़ी और कमर टहलता हुआ ट्यूबवेल की मुंडेर पर जाकर बैठ गया। कुछ देर में सोनिया आई मगर उसके पास रुकी नहीं। मेरी बात सुनो, बोलो। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अच्छा घर आ जाओ। घर में इस वक्त कोई भी नहीं है। यहाँ किसी ने देख लिया ना तो अजाब हो जाएगा। सोनिया घर में दाखिल हुई और फिर कुछ देर बाद पूरी एहतियात के साथ कमर भी अंदर चला गया। हाँ अब बोलो। मेरी मदद करो यार, मैं एक जिम्मेदार का बेटा हूँ। मेरा बाप जो है ना, मेरी शादी मेरे रिश्तेदारों में करवा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ये करो कि भाग चलो मेरे साथ। तुम पागल हो गए हो? रो के मेरी अम्मा मर जाएंगी। देखो, तुम्हारा बाप वैसे तो हमारी शादी होने नहीं देगा, तो इससे अच्छा है कि तुम भाग ही चलो। मैं बाद में मना लूंगा उन्हें। और तुम्हारे घर वाले? मैं तुम्हें अपने घर थोड़ी लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें अलग मियाँ चुन्नू में मकान में रखूंगा और अपने वालिदैन को मनाता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा। जब वो मान जाएंगे तो उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम ना शाम को खामोशी से निकल के आ जाना। गांव के बाहर जो गाड़ी खड़ी होगी वो मेरी होगी। हम ना इस दुनिया की नजरों से बहुत दूर चले जाएंगे। और अगर तुमने मुझे धोखा दे दिया और हमने छुप के शादी भी कर ली, तो मैं अम्मा अब्बा को कैसे मनाऊंगी? वो मेरा काम है, तुम टाइम मत जाया करो। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। खुदा हाफिज।